हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सेंटेंस को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सा टॉपिक है? तो पहला तो है हमारा लेटर, ठीक है, और दूसरा है हमारा वर्ड्स। तो सबसे पहले लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। सो लेटर क्या है कि लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर क्या होता है? लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जिस तरह सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, उसी प्रकार लेटर लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो लैंग्वेज है वो लेटर से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, ऑल अल्फ़ाबेट इज सेड टू बी लेटर। जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, ABCD, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये लेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा वर्ड्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग सब कहते हैं। ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सम्मेलन या मिलाना। किसी भी चीज़ को जब मिलाते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं ना कि हमने इन दोनों चीज़ को कंबाइन किया है। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर का कॉम्बिनेशन विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस दे, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड्स। उसको हम लोग सब कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस E इसकल टू क्या हो रहा है? एप्पल। ठीक है, एप्पल मतलब क्या होता है? सेब होता है। ठीक है, तो ये जो हमने लेटर को कंबाइन किया है, ये सारे लेटर को कंबाइन करके हमने एक वर्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और इसका एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, कि एप्पल मतलब क्या होता है? सेब होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लेटर का कॉम्बिनेशन ही वर्ड का फॉर्मेशन के लिए सहायक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ लेटर को प्लस प्लस कर दें, ठीक है, लेटर को हम ऐड कर दें तो वो वर्ड नहीं बन जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि Z प्लस O प्लस X। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, एक्चुअली हम इसको वर्ड ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका क्या मीनिंग है? जॉक्स मतलब क्या होता है? ठीक है, हम लोग इसका मीनिंग ही नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, अब है हमारा मेन टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर था, सेंटेंस में क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, यानी वर्ड का कॉम्बिनेशन विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको हिंदी समझाता हूँ। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसका हमने किस तरह इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया है? वर्ड को ऐड करके बनाया है। जिस तरह राम प्लस इज प्लस ए प्लस गुड प्लस बॉय, तब जाके ये सेंटेंस बना है कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो हमने क्या किया है? वर्ड को कंबाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, हमने क्या किया है? ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड है, ये राम इज़ ए गुड बॉय, ये सारे क्या है? ये सारे वर्ड है ना। ठीक है, हमने एक वर्ड बनाया है। लेटर को कंबाइन करके हमने क्या किया है? ये सारे वर्ड बनाया है, और ये सारे वर्ड को कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे कि राम इज़ अ गुड बॉय। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस दे, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इज राम अ गुड बॉय। ठीक है, क्या राम एक अच्छा लड़का है? ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमने कैसे बनाया है? इज प्लस राम प्लस ए प्लस गुड प्लस बॉय। ठीक है, इस सबको सारे वर्ड को मिला के हमने सेंटेंस बनाया है, इज राम अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, राम आर अ गुड बॉय। ठीक है, तो हम कभी भी राम के साथ, किसी भी हम नाम के साथ हम लोग आर का यूज़ नहीं करते हैं। राम के साथ हम लोग इस का यूज़ करेंगे, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वर्ड को मिलाया है, लेकिन क्या ये एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वर्ड को मिलाने से सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वर्ड को सही तरीक़ा से मिलाने से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य।
दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो क्या है, आदेशवाचक वाक्य। और चौथा है और लास्टवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि आश्चर्यवाचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या, एक स्टेटमेंट को बनाता है। असर्टिव सेंटेंस को सबसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट को डेवलप करे उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह राम इज ईटिंग मैंगो, ये एक स्टेटमेंट हो गया कि राम आम खा रहा है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ही इज़ रीडिंग बुक्स, वो क्या, वो पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ये भी क्या हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्वेश्चन को आस्क करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इट इज़ योर बुक, क्या ये बुक तुम्हारा है। आर यू डम्ब, क्या तुम गूंगे हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी यूज़ क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यस नो वाले क्वेश्चन को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो उस क्वेश्चन का आंसर या तो यस में दे सकता है और या तो नो में दे सकता है। ठीक है, और WH वर्ड को भी हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी से पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो इसका आंसर कोई यस नो में नहीं देख सकता है। ठीक है, इसका आंसर प्रॉपर आप देंगे, आप जहाँ रहते हैं आप उस जगह का नाम बताएंगे। तो ये भी क्या हुआ, ये भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर ही आया। ठीक है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हम लोग एंड में क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस टेक्स अ परमिशन, गिव्स अ कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। मतलब जिस सेंटेंस में आपको ऐसा लगे या तो परमिशन मांगा जा रहा है, या तो कमांड दिया जा रहा है, या तो एडवाइस दिया जा रहा है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वैसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मे आई गो आउट सर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सर से परमिशन ले रहे हैं कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। सेकेंड, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हम लोग स्कूल में ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। ठीक है, कैन यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू गिव मी योर वाईफाई पासवर्ड। ठीक है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यू शुड नॉट टेक टू मच ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हम किसको एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, यू शुड नॉट गिव हिम अ चांस टू बेट्राइज योर ट्रस्ट अगेन। मतलब तुम्हें उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए कि फिर वो तुम्हारा भरोसा तोड़ सके। ठीक है, तो ये सारा क्या हम एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, गो एंड चेक व्हाट इज़ हिज नेक्स्ट प्लान। जाओ और चेक करो कि उसका अगला प्लान क्या है। ठीक है, मतलब वो आगे क्या करने वाला है। ठीक है, ये क्या हम किसको कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह गो एंड कुक फूड फॉर मी, जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। ये भी क्या है, हम किसको आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में या तो आदेश का बोध हो, या एडवाइस का बोध हो, या परमिशन या रिक्वेस्ट का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी होता है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब चौथा है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी आश्चर्यवाचक वाक्य। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शोज अ सडन फीलिंग, इमोशन एंड सरप्राइज। मतलब इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में शो करता है एक सडन फीलिंग, इमोशन एंड सरप्राइज। ठीक है, मतलब जिस सेंटेंस में या तो कोई सडन फीलिंग, अचानक से आया हुआ कोई भी फीलिंग शो करे, या अपना इमोशन शो करे, या कोई भी सरप्राइज को शो करे, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिससे हमें किसी का फीलिंग या इमोशन के बारे में पता चलता है कि उसका मूड क्या है। ठीक है, वैसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एलाज ही डाइड, बेचारा वह मर गया। वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है। वाओ ये कितना सुंदर है। ठीक है, इसी तरह हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया।
जब हम मैच को जीत लेते हैं तो हम बहुत खुशी से कहते हैं कि हुर्रे वी वॉन द मैच। ओह आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं था। ओह मुझे पता ही नहीं था। ठीक है। बी यूज इंटरजेक्शन वर्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटरजेक्शन वर्ड कौन सा है, वाट हो गया, वाव हो गया, हुर्रे हो गया, ओ हो गया, एलास, ईटीसी, ये सारे हमारे इंटरजेक्शन वर्ड हैं। ठीक है। तो जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि व्हाट अ मैन यू आर, ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं किसी को तो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि सामने वाला मेरा अच्छाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, यानी कि मेरा तारीफ़ कर रहा है या मेरा बेइज्जती कर रहा है। ठीक है। तो और हम इसके वाट के पहले हम वाव लगा दें, वाव व्हाट अ मैन यू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला मेरा तारीफ़ कर रहा है, हमें ये पता चला। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हमें किसी के फीलिंग और इमोशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि वो सेंटेंस के द्वारा उसका क्या फीलिंग्स और इमोशन निकलता है। ठीक है। इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हम लोग इन्वर्टेड आई का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड है और इसके लास्ट में हमने क्या किया है, ये इन्वर्टेड आई का यूज़ किया है। देखिए जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड है सारे वर्ड के लास्ट में हमने इन्वर्टेड आई का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेंटेंस के बारे में समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट जो चीज़ें मैंने बताया है आपको सारे डिफिनीसन को अपने नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद सारे डिफिनीशन को आपको याद करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे डिफिनीशन को आपको समझना है। और जो भी मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं आपको सारे एग्जांपल्स को घर पे ट्राई करना है। ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये आपको आगे नरेशन और टेंस में काम आएगा। ठीक है। और अभी से इन सेंटेंसेस के बारे में जान लोगे तो आपको टेंस में काफ़ी हेल्प होगा। टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है। तो अगर आप अभी से इसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको टेंस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसा ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा भला हो जाएगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।